आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम पैमाइश करते हैं। यानी वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आइए इस पे हम किस किस्म की मेजरमेंट करते हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। वर्नियर कैलिपर हमारे पास इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि इट इज़ अ डिवाइस, ये एक आला है, डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट external or an internal diameter of an object is called vernier caliper। यानी इट इज ये डिवाइस है हमारे पास, ये हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई पैमाइश 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर हो तो फिर हम इसकी पैमाइश वर्नियर कैलिपर की मदद से हम कर सकते हैं। आगे मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास एक मीटर है, मीटर हर एक ने देखा होगा। जब आप बाजार जाते हो और किसी दुकानदार से जो कपड़े बेचते हैं उससे आप कहते हो कि मुझे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कपड़ा दे देते, वो फ़ौरन वो मीटर उठाते और आपको नाप करके दे देता है। उस मीटर पे हम 1 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकते हैं, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि उस मीटर में पर हम 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक पैमाइश कर सकते हैं। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इस पे हम यानी 500 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर कपड़ा भी उस पर मेजर कर सकते हैं। इसी तरह जितना भी आप मेजर, लेकिन आपने 1 मीटर के अंदर यानी 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक या 1 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर तक आप वो एक इस पे आप मीटर से कपड़ा वगैरह को नाप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह वर्नियर कैलिपर भी हम लेकिन ये छोटे मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इसकी डिफिनीशन है जो मैंने आपको बता दिया। अभी लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट किसे कहते हैं? मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम पैमाइश जो करते हो वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाएगा। अच्छा, वो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करते हो। अगर आप 1 मीटर से 1 मिलीमीटर की पैमाइश करते हैं तो ये 1 मिलीमीटर उस मीटर का लिस्ट काउंट कहलाएगा। अब लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लिस्ट मिनिमम मेजरमेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय ए वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो जब वर्नियर कैलिपर की मदद से हम कम से कम पैमाइश करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर, या अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर ये कैसे आ जाता है? इसका आपको मैं कंस्ट्रक्शन बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि 0.1 मिलीमीटर कैसे आता है इसका। ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। इसमें 2 स्केल होते हैं। एक स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल। ये मेन स्केल क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और एक है हमारे पास वर्नियर स्केल जो मूवेबल है। इसको हम आगे पीछे जो है ना कर सकते हैं। इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। ये वर्नियर स्केल है जिसको मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, मूवेबल स्केल कहलाता है। और एक होता है हमारे पास ये फिक्स जिसको हम मेन स्केल कहते हैं। अभी मेन स्केल का लिस्ट काउंट 1 आपने लेना है, 1।
और ये जो वर्नियर स्केल है ये 10 हिस्सों में तकसीम हुआ है, यानी इसके टोटल 10 हिस्से बनते हैं। अगर आपको कभी नहीं देखा हो तो ये हमारे पास इस तरह 0 से लेकर ये 1 2 3 यानी ये 10 हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो इस पे हम क्या करते हैं 10 डिवाइड करते हैं। जब इस पे मैं ये 10 डिवाइड करता हूँ तो 10 तो 1 पे नीचे 0 लगाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 1 10। तो इसलिए हमारे पास आ गया 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि हमने मेन स्केल का कम से कम पैमाइश 1 मिलीमीटर लिया है और इसका मेन स्केल का जो 10 डिवीजन है वो हमने इस पर डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसको कहते हैं अपर जा। अपर जा की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं, और ये हमारा कहलाता है लोअर जाज। लोअर जाज की मदद से, ये अपर जाज है, ये लोअर जा की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं। इसकी मदद से एक्सटर्नल डायमीटर और अपर जा की मदद से इंटरनल डायमीटर किसी ऑब्जेक्ट की फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आपने इसको क्लोज करना है। तो देखिए, जब क्लोज करोगे तो आपके पास ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर एक दूसरे के साथ इसी तरह कॉन्साइड हो जाए, बिल्कुल बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म की गलती नहीं है। तो हम कहते हैं नो जीरो और एरर। जिस तरह मैंने आपको 3 किस्म की गलतियों का जिक्र किया कि जीरो एरर तब होता है जब इसका 0 मेन स्केल से वर्नियर स्केल की 0 आगे पीछे हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि 0 एरर है इस इंस्ट्रूमेंट में। यानी अगर एक का 0 मेन स्केल का 0 यहाँ पे आ जाए और वर्नियर स्केल का 0 इससे इस तरफ आ जाए, या मेन स्केल का 0 इधर आ जाए और इसका 0 इस तरफ आ जाए, यानी आगे पीछे अगर हो, तो फिर हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है। अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के इसी तरह ऊपर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल के 0 एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, तो लिहाजा इसमें कोई किसी किस्म का एरर नहीं, यानी नो जीरो एरर कहलाएगा फिर। लेकिन अगर आगे पीछे हो तो फिर उसको हम 0 एरर, ये मैंने डिफिनेशन लिखा है, इफ 0 लाइन ऑफ ए वर्नियर स्केल does not coincide with 0 line of a main scale, then the error will be 0 error। वो एरर हमारा 0 एरर कहलाएगा। अगर कंसाइड ना हो, एक दूसरे के बराबर ना आ जाए, तो फिर हमारा 0 एरर में इस डिवाइस में कोई ना कोई गलती जरूर है। अब पॉजिटिव एरर कैसे होता है? अगर ये जो 0 है ये आपके राइट साइड पे आ जाए, यानी ये अभी इस तरफ मैंने ये किया हुआ है, तो ये 0 आप अगर इसी तरह देखे जाए, ये आपके पास मेन स्केल का 0 है और ये आपके पास वर्नियर स्केल, अब वर्नियर स्केल का 0 आपके राइट साइड पे है। तो अगर राइट साइड पे हो तो इस किस्म की गलती को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एरर कहेंगे। यानी आपके पास वर्नियर मेन स्केल का 0 इधर आ गया और वर्नियर स्केल का 0 आपके पास इधर राइट साइड पे आ गया, इन्हें एक दूसरे को कंसाइड नहीं कर रहे, तो इस किस्म गलती को मैं पॉजिटिव एरर कहूँगा। और पॉजिटिव एरर याद रखें कि वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर नेगेटिव एरर कैसे होता है? इफ द 0 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट टू द 0 लाइन ऑफ मेन स्केल, then the error will be negative, it will be added। नेगेटिव एरर आपने हमेशा ऐड करना है। अगर आपके पास ये जो 0 है ये आपका मेन स्केल से आगे इस तरफ चला जाए, यानी आपके लेफ्ट साइड पे हो जाए, तो फिर इस गलती को हम नेगेटिव एरर कहेंगे और ये गलती हम हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
अब वर्नियर स्केल की मदद से हम पैमाइश कैसे लेंगे, अभी मैं आप लोगों को इसका पैमाइश बताता हूँ। ये पैमाइश हमें कैसे लेना है। ये आपके पास वर्नियर स्केल है, आपको रीडिंग का जो तरीकाकार है, फार्मूला, वो आपको मालूम हो। इसकी मदद से मैं रीडिंग कैसे लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन स्केल। मेन स्केल की जो रीडिंग है वो मैंने यहाँ लिख करना, प्लस फिर क्या है वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब हमें पता है कि लिस्ट वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कौन सा होता है, वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे आपने इसको आपने पहले चेक करना है। अभी देखो इस वक्त इस इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म की गलती नहीं है, नो जीरो एरर है, क्योंकि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो दूसरे के साथ कंसाइड हो रहे हैं। तो ये आपने इसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को रखना है। इसी तरह आपने इस पे में ऑब्जेक्ट रख दिया, उसको आपने इस तरह क्लोज कर दिया। जब आपने क्लोज कर दिया तो बेशक आप अब ये इससे आप बाहर निकाल सकते हो। जब ये आपने बाहर निकाला तो अभी आप इसकी मेजरमेंट जो है ना आप करेंगे। ये आपके पास तकरीबन ये आ रहा है 1 मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ये 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ गया 2 मिलीमीटर। अब ये इससे आगे आपने जाना है तो यहाँ पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल की हिंस से कोई हिंस एक दूसरे को ज़रूर कंसाइड करेगा। तो ये हमारे पास जो एग्जैक्टली कंसाइड होता है वो वर्नियर का स्केल का 8 कंसाइड हो रहा है। 8 मेन स्केल की 0 के साथ बिल्कुल आमने सामने आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 मिलीमीटर। अब ये आपने एक दूसरे के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास आ गया 2 मिलीमीटर प्लस ये 8 और 1 मल्टीप्लाई करिए, आपके पास 0.8 आ जाएगा। ये जब आप प्लस करेंगे तो 2.8, यानी इसका जो डायमीटर मैंने फाइंड किया ये हमारे पास 2.8 मिलीमीटर आ जाएगा। अभी अगर आप सेंटीमीटर में करते हैं तो आप इसको सेंटीमीटर कर दे, इसको सेंटीमीटर कर दो। 0.1 की जगह आप 0.01 सेंटीमीटर लिखिए, तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं पैमाइश। तो इसी तरीके से हम ये और इसका ये जो होते हैं लाक होते हैं, जब हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, लाक करते हैं। और ये जो हिस्सा है ये हम किसी चीज़ की इससे हम डेप्थ फाइंड करते हैं, जो इसकी ऑब्जेक्ट की गहराई क्या है। और अपर जा से हम किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं और लोअर जा की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं। इन वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ या एक्सटर्नल या इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी।